डाटा बैलेंस एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन, कंप्यूटर या टैबलेट में डाटा शेयर कैसे करें और कितने तरीकों से कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, टेक्निकल लाइफ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। डाटा बैलेंस या नेट बैलेंस को शेयर कैसे करें और कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे टेक्निकल लाइफ न्यूज चैनल में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब जानते हैं कि आखिर मोबाइल फोन से डाटा शेयर कैसे किया जाता है, कितने तरीकों से किया जाता है। तो दोस्तों, एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन, कंप्यूटर या टैबलेट में डाटा शेयर करने के लिए 4 प्रकार के तरीके हैं, जैसे कि नंबर 1 हॉटस्पॉट, नंबर 2 USB डेटा रिंग, नंबर 3 ब्लूटूथ डेटा रिंग, नंबर 4 इंटरनेट डेटा रिंग ने इत्यादि तरीकों से डाटा शेयर किया जा सकता है। यानी कि इत्यादि तरीकों से डाटा शेयर किया जा सकता है, परंतु कैसे और इनकी डिटेल्स भी जानेंगे कि आखिर इन तरीकों से डाटा शेयर कैसे किया जाता है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जानेंगे कि डाटा शेयर कैसे किया जाता है इन 4 तरीकों से, और इनकी फुल डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि नंबर 1 हॉटस्पॉट से डाटा शेयर कैसे करें, नंबर 2 USB से डाटा शेयर कैसे करें, यानी कि USB डेटा रिंग से डाटा शेयर कैसे करें, नंबर 3 ब्लूटूथ डेटा रिंग से डाटा शेयर कैसे करें, नंबर 4 इंटरनेट डेटा रिंग से डाटा शेयर कैसे करें। इन चारों तरीकों की पूरी डिटेल्स जानेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि डाटा शेयर किन तरीकों से किया जाता है। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जानेंगे कि इन 4 तरीकों से कैसे डाटा को शेयर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आना होगा। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर आओगे तो जो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा, लेकिन अपने को चलना है नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग के अंदर। जैसे आप इसके अंदर जाते हो तो इसके अंदर अपने को यानी कि हॉटस्पॉट और डेटा रिंग के अंदर जाना है, यानी कि हॉटस्पॉट के अंदर आपको जाना है, हॉटस्पॉट और डेटा रिंग के अंदर इस ऑप्शन पर। जिसके बाद आपको वो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जिनसे डाटा को शेयर किया जा सकता है, यानी कि डाटा को शेयर कैसे करें। तो 4 तरीके यहाँ पे। फर्स्ट तरीका है वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए डाटा शेयर किया जा सकता है। नंबर 2 पे है USB डेटा रिंग के जरिए भी आप डाटा को शेयर कर सकते हो। तीसरा नंबर पे ऑप्शन है ब्लूटूथ डेटा रिंग, यानी कि ब्लूटूथ के माध्यम से भी आप डाटा को शेयर कर सकते हो। और नंबर 4 पे है इंटरनेट डेटा रिंग, यानी कि नंबर 4 पे है इंटरनेट डेटा रिंग के जरिए भी आप डाटा को शेयर कर सकते हो। अब 4 तो जान लिए, 4 प्रकार के ऑप्शन है और इनके अब अंदर की डिटेल जानते हो और ये भी जानेंगे कि इनके जरिए डाटा को शेयर कैसे किया जा सकता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है वाईफाई हॉटस्पॉट, यानी कि वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए भी डाटा को शेयर किया जा सकता है। लेकिन वाईफाई हॉटस्पॉट से डाटा शेयर कैसे करें और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसकी डिटेल्स क्या है, तो सबसे पहले बात करें वाईफाई हॉटस्पॉट की डिटेल्स की। तो वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए आप एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि में डाटा को शेयर कर सकते हो, यानी कि आपको डाटा शेयर कर सकते हो। लेकिन इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल का जिससे डाटा शेयर करना है उसका हॉटस्पॉट चालू करके रखना है, और जिसमें डाटा को शेयर करना है उसका वाईफाई चालू करके रखना है। अभी आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे एक मोबाइल का कनेक्शन करके बताऊंगा। जैसे कि मैंने इस मोबाइल का वाईफाई चालू कर लिया और इसका हॉटस्पॉट चालू है, और यहाँ पे लिखा गया है कि वाईफाई हॉटस्पॉट से एक डिवाइस जुड़ा हुआ है, यानी कि ये डाटा इस मोबाइल से उस मोबाइल में ट्रांसफर कर रहा है इस प्रकार से। तो ये फर्स्ट प्रकार का जो ऑप्शन है वाईफाई हॉटस्पॉट, यानी कि वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से आप एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि उपकरणों में आप डाटा को शेयर कर सकते हो और उसमें इंटरनेट का मजा ले सकते हो। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी डिटेल्स, लेकिन इसे डाटा शेयर कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिससे आपको डाटा शेयर करना है उसको आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट को चालू करके रखना है। जिसके बाद जिसमें डाटा शेयर करना है, यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी हो, उसका आपको वाईफाई चालू करके रखना है। जिसके बाद आपका वहाँ पे वाईफाई में मतलब हॉटस्पॉट का नाम आ जाएगा। जिसके बाद आप उस पर कनेक्शन पे क्लिक कर दो। जिसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो पासपोर्ट मांगेगा, और पासपोर्ट मांगने के बाद आप पासपोर्ट को डाल दोगे। जिसके बाद उनका कनेक्शन हो जाएगा, और जिसके बाद ये एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जैसे ही आप इसका मतलब कनेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। यानी कि ये प्रक्रिया है आप पूरी कर लोगे, जिसके बाद डाटा ट्रांसफ़र
होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट प्रकार का ऑप्शन है, इसकी डिटेल्स थी कि वाईफाई हॉटस्पॉट से डाटा कैसे मतलब शेयर करें, डाटा कैसे शेयर करें और इसकी डिटेल्स क्या है। तो इसकी डिटेल्स भी जान लिए कि मतलब हॉटस्पॉट बेहतरीन के अंदर फर्स्ट प्रकार का ऑप्शन है वाईफाई हॉटस्पॉट। इसके जरिए आप आसानी से एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाटा यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि उपकरणों में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये भी बता दिया है कि ऐसे डाटा मतलब कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यानी कि एक मोबाइल फ़ोन का जिससे डाटा शेयर करना है उसका हॉटस्पॉट चालू करके रखना है, दूसरे मोबाइल का वाईफाई चालू करके रखना है, जिसके बाद आप इस प्रकार से डाटा को शेयर कर सकते हो। सेकंड नंबर पे ऑप्शन है यूएसबी डेटा रिंग, यानी कि जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है यूएसबी डेटा रिंग। तो इससे डाटा शेयर आखिर होता कैसे है, क्योंकि इस ऑप्शन पे चालू करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये चालू करने का ऑप्शन आएगा कैसे। तो इसके लिए आपको यानी कि यूएसबी से डाटा रिंग कैसे करें, यूएसबी से डेटा रिंग कैसे शेयर करें, यानी कि डाटा को कैसे शेयर करें और इसकी डिटेल्स क्या है। तो ये हॉटस्पॉट और डेटा रिंग के अंतर्गत यानी कि नंबर 2 पे ऑप्शन है यूएसबी डेटा रिंग। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये यूएसबी डेटा रिंग यानी कि आप एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में डाटा को आसानी से इस ऑप्शन से ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कैसे, यानी कि जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि में आप यूएसबी डेटा रिंग से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मतलब थोड़ी सी इसकी डिटेल जानेंगे। तो इसके लिए आपको एक यूएसबी पिन की आवश्यकता होगी। जैसे आप एक यूएसबी पिन लोगे तो इसको चार्जर वाली पिन में आपको लगाना है इस मोबाइल की, जिसमें आपको डाटा इससे शेयर करना है। जिसके बाद दूसरी जो यूएसबी पिन है उसको आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाना है। जिसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाओगे आप। तो यूएसबी डेटा रिंग के अंतर्गत इस ऑप्शन को आपको यहाँ से चालू करके रखना है। जैसे आप यहाँ से चालू करोगे तो यहाँ से आसानी से डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि नंबर 2 पे ऑप्शन है, इसकी ये थोड़ी सी डिटेल्स अपन ने जानी है कि यूएसबी डेटा रिंग होता क्या है और इससे डाटा ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो यूएसबी डेटा रिंग एक वाईफाई हॉटस्पॉट के अंतर्गत यानी कि वाईफाई और डेटा रिंग के अंतर्गत एक ऑप्शन है डाटा शेयर करने का, जिससे आप एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में आसानी से यूएसबी पिन के माध्यम से डाटा को शेयर कर सकते हो। तो अब इससे डाटा शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपका मोबाइल है और जो दूसरे उपकरण जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, तो उसमें अगर डाटा ट्रांसफर करना हो तो कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले तो आपको हॉटस्पॉट चालू करके रखना है। जिसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपको यूएसबी डेटा रिंग पे आना होगा। जैसे आप यूएसबी डेटा रिंग पे आओगे यानी कि आपके एक जो चार्जर की पिन है यानी कि यूएसबी पिन है वो आपको इस मोबाइल में लगाना है, जिससे डाटा को शेयर करना है। और दूसरी जो पिन है उसको आपको कंप्यूटर की पिन में लगाना होगा, यूएसबी पिन में। जिसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पर आपको आना होगा। इसके बाद आने के बाद आपको यहाँ से ये ऑप्शन चालू करना होगा। जिसे आप इस ऑप्शन को चालू करोगे तो यहाँ से आसानी से डाटा शेयर हो जाएगा। जिसके बाद आप उस कंप्यूटर में आसानी से मतलब कि इंटरनेट का मजा ले सकते हो। तो ये नंबर 2 पे ऑप्शन था यूएसबी डेटा रिंग। तो इस प्रकार से इसकी थोड़ी सी अपन ने डिटेल्स जान ली है कि एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि में यूएसबी पिन के जरिए आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि अगर डाटा ट्रांसफर कैसे करें तो इसके लिए आपको एक यूएसबी केबल की ज़रूरत होगी। जिसके बाद उस केबल को एक मुंह को आपको अपने मतलब मोबाइल में लगाना है, दूसरी पिन को आपको कंप्यूटर की यूएसबी पिन में लगाना है। जिसके बाद आपको इसमें ऑप्शन पर आना होगा। जिसके बाद इसको चालू करके रखना होगा। जैसे आप चालू करोगे तो आसानी से यूएसबी पिन के माध्यम से डाटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा यानी कि शेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूएसबी डेटा रिंग के जरिए अपना डाटा को शेयर कर सकते हो। तो ये था नंबर 2 पे ऑप्शन यूएसबी डेटा रिंग। इसकी पूर्ण तरीके से डिटेल्स जान लिए। अब अगला जो ऑप्शन है नंबर 3 पे वो है ब्लूटूथ डेटा रिंग, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए आप डाटा को शेयर कैसे करें और ब्लूटूथ की जरिए डाटा को शेयर कैसे करो, इसकी डिटेल्स क्या है। तो नंबर 3 पे जो ऑप्शन है ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन शेयर करें। तो यानी कि इसकी थोड़ी सी पहले डिटेल्स जान लेते हैं। तो नंबर 3 पे ऑप्शन है ब्लूटूथ के जरिए डेटा रिंग। तो आप इससे मतलब एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या दूसरा मोबाइल में डाटा को शेयर कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दोनों मोबाइल के मतलब ब्लूटूथ को चालू करके रखना होगा। जैसे आप दोनों मोबाइल के चालू करोगे तो आप इसमें उनका कनेक्शन करना है यानी कि युग्म बना के रखना है। जैसे ही आप इसका कनेक्शन
बन जाएगा, जिसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आना होगा, जिसके बाद ये ऑप्शन चालू करके रखना है। तो इस प्रकार से जैसे ये ऑप्शन चालू होगा तो यहाँ से आसानी से ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन शेयर हो जाएगा, और जिसके बाद आसानी से उसमें हॉटस्पॉट यानी कि ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा चला जाएगा और दूसरे मोबाइल में आप आसानी से इंटरनेट का मजा ले सकते हो। तो ये थी इसकी डिटेल्स। अब बात करते हैं कि ब्लूटूथ के जरिए डेटा रिंग का कनेक्शन कैसे करें, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए डेटा शेयर कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर आना है। ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको जिस मोबाइल से डाटा को ट्रांसफर करना है यानी कि शेयर करना है, उस मोबाइल का ब्लूटूथ को चालू करके रखना है। जिसके बाद जिस मोबाइल में डाटा को ट्रांसफर करना है यानी कि शेयर करना है, उस मोबाइल का भी आपको ब्लूटूथ चालू करके रखना है। दोनों का आपको कनेक्शन करना है यानी कि युग्म बनाना है। जिसके बाद आप उनमें एक दूसरे मोबाइल का युग्म जब बन जाता है, जिसके बाद आप वापस आपको इसी वाले ऑप्शन पर आना होगा ब्लूटूथ डेटा रिंग पे। जैसे आप इसके अंदर आओगे तो इस प्रकार से आपको ये चालू करना होगा, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन शेयर करें। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस से आप यहाँ से डाटा को शेयर कर सकते हो ब्लूटूथ के माध्यम से। तो ये नंबर 3 पे ऑप्शन था कि ब्लूटूथ के जरिए डाटा को शेयर करें। तो इस प्रकार से नंबर 3 वाले ऑप्शन की हमने पूरी डिटेल्स जान ली कि ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा रिंग कैसे शेयर करें, यानी कि ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा कैसे शेयर करें और इसकी डिटेल्स क्या है। तो पूर्ण तरीके से हमने इसकी डिटेल्स भी जान ली, ये भी जान लिया है कि ब्लूटूथ के जरिए डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा में आपको इस मोबाइल का ब्लूटूथ चालू करके रखना है और दूसरे मोबाइल में जो डाटा शेयर करना है उसका आपको ब्लूटूथ चालू करके रखना है। जब दोनों को युग्म बन जाएगा तो वापस आपको इस ऑप्शन पे आना है और इसको चालू करके रखना है। तो आसानी से यहाँ से ब्लूटूथ के माध्यम से भी डाटा को शेयर कर सकते हो। अब नंबर लास्ट है, यानी कि 4th नंबर पे ऑप्शन है इंटरनेट डेटा रिंग, यानी कि इंटरनेट डेटा रिंग के माध्यम से डाटा कैसे शेयर किया जाता है। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल से में जानते हैं। नंबर 4 नंबर पे है ऑप्शन इंटरनेट डेटा रिंग, यानी कि इंटरनेट डेटा रिंग से डाटा कैसे शेयर करें और ये क्या है, यानी कि इसकी पूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसकी जो डिटेल्स है वो जानेंगे कि इंटरनेट डेटा रिंग है क्या और इससे डाटा शेयर कैसे किया जाता है। तो इंटरनेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक प्रकार है जिसका प्रयोग अलग अलग एरिया नेटवर्क जैसे कि लेन, मेन, वैन में किया जाता है। तो कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट एक लेन टेक्नोलॉजी है जिसे आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हो। इस टेक्नोलॉजी में आप इंफॉर्मेशन को फॉलो को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, तो इसको आप मतलब कि प्रोटोकॉल कनेक्शन टेक्नोलॉजी है। अब ये इसकी ये डिटेल जानते हैं कि आखिर इससे इंटरनेट से कनेक्शन मतलब डाटा कैसे शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनेट का काम क्या है। इंटरनेट का उपयोग नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह अभी भी नेटवर्क कनेक्शन का एक लोकप्रिय रूप है। विशिष्ट संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानीय नेटवर्क के लिए जैसे कंपनी, कार्यालय, स्कूल, परिसर और अस्पताल इंटरनेट का उपयोग इसकी उच्च गति, सुरक्षा और विश्वसनीय के लिए किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इसका आखिर डाटा शेयर मतलब कनेक्शन कैसे किया जाता है, इससे डाटा शेयर कैसे किया जाता है। इंटरनेट डेटा शेयरिंग कैसे करें, तो इसके लिए आपको एक पीसी से दूसरे पीसी में लैपटॉप या कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए लेन केबल की आवश्यकता होगी, यानी कि लेन केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके जरिए केवल 2 डिवाइस नहीं बल्कि इससे अधिक में भी डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए आप 2 डिवाइस नहीं बल्कि इससे अधिक में भी डेटा ट्रांसफर करना बहुत आसान है। तो इसके लिए सभी को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तो जिससे शुरुआती समय से ही लोग इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार डबल से रिपीट कर रहा हूँ कि एक पीसी से दूसरे पीसी में लैपटॉप या कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए लेन केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए केवल 2 डिवाइस ही नहीं बल्कि इससे अधिक में भी डेटा ट्रांसफर करना बहुत आसान है। तो इसके लिए सभी को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट डेटा शेयरिंग के द्वारा एक मोबाइल या एक पीसी लैपटॉप से दूसरे मोबाइल फोन या लैपटॉप में आसानी से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि कितने ही सारे उपकरण और इसमें जिसके बाद लेन केबल के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम चारों के चारों जो डाटा को शेयर करने के ऑप्शन थे जैसे कि वाईफाई हॉटस्पॉट, यूएसबी डेटा रिंग, ब्लूटूथ डेटा रिंग, इंटरनेट डेटा रिंग, तो चारों तरीके से डाटा को ट्रांसफर करने सीख चुके हैं। तो अब
ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन हॉटस्पॉट डेटरिंग के अंदर था। और इस तरीके से चारों तरीके से, यानी कभी भी कोई परेशानी हो तो एक तरीका नहीं बल्कि 4 तरीके से आप डाटा को शेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार से आसानी से आप पता चल चुका है कि कितने तरीकों से यानी कि डाटा को शेयर किया जा सकता है।